एक्सरसाइज 2.5 का आप क्वेश्चन 10 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या x-1 पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है कि नहीं। हमने क्या करना है, इसको पहले ज़ीरो के इक्वल करना है, इसके थ्रू आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, वो 1 है। इसको पॉलिनोमियल की शेप में शो करना है और जहाँ पर भी आपके पास x है वहाँ पर आप उसकी देखिए 1 को जितनी बार में मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आना है, यहाँ पर भी 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आना है। माइनस साइन है नहीं उसके साथ कि आपको कोई मसला हो। ठीक है, सेम साइन आप कंबाइन कर दें, यह आपके पास 8 आ गया, ये भी 8 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए 0। तो इससे आपने क्या सीखा कि x-1 इसका फैक्टर है। ठीक है, आप यस भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि आपके पास x-1 इज़ अ फैक्टर, यानी फैक्टर होने के लिए आपके पास यहाँ इस रिमाइंडर थ्योरम में 0 आना ही चाहिए। अब इसमें भी आपने ऐसा ही कुछ करना है। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल जो है इसका फैक्टर है कि नहीं, इसको आप 0 की इक्वल करें और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लगा लें। ठीक है, अब हर जगह आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1 ने जितनी बार मल्टीप्लाई होना है 1 ही देना है, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट ये नंबर लिखते हैं। सेम साइन वाली वैल्यू को आप कंबाइन करें। ठीक है ना, अब 13 में से आप 6 को माइनस कर दें। ठीक है, जो भी बस आपका आंसर आता है आपने वो आंसर लिख देना है, 0 तो आना नहीं है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऐसा आ गया, तो ये आप 9 लिखें या आप 7 लिखें कि x-1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, ये पूरा एक्सप्रेशन आप लिख लें। ठीक है, यहाँ पर 11 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपसे यही पूछा है कि क्या x+1 पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको 0 की इक्वल करें, -1 आपके पास आ गया। यहाँ पॉलिनोमियल की जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अब जब मैंने अभी आपको क्या कहा था कि अगर आपके पास माइनस साइन है, पावर ऑड है, तो आपके की वैल्यू जब सॉल्व होती है तो वो माइनस साइन ही आएगा। पावर इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, -, +8 और +2। ठीक है, आपके -3 आ जाएगा, -7 +8 और +2। यहाँ 10 आ गया और यहाँ भी 10 आ गया, दोनों कट गए, 0 है। तो आपके पास यस ये इसका फैक्टर है। और आप लिख भी सकते हैं कि x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हम क्वेश्चन 13 करते हैं। ठीक है, x+1 को 0 की इक्वल किया, आपने इसकी वैल्यू निकाली। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर इसकी वैल्यू -1 आप जो है सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पर इवन है वैल्यू पावर में, तो आपके पास +1 आ जाएगा। यहाँ ऑड है तो -1 आ जाएगा, यहाँ पर भी ऑड है तो -1 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस -6 आ जाएगा और +2। ठीक है, ब्रैकेट थी। अब ये देखिए 5 × 1 5 आ जाएगा, -+2 आ गया, प्लस इंटू -3 आ गया, -6 और +2। अब सेम साइन को कंबाइन कर लें आप, +5 +2 +2 -6 और -3। अब इन तीनों वैल्यू को आप ऐड कर लें, यहाँ पर आपके पास 9 आ गया और यहाँ पर भी आपके पास 9 ही आ जाता है, 6 और ये 3 9, सेम वैल्यू अपोजिट साइन कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब है x+1 जो है इसका फैक्टर है
आप लिख सकते हैं कि यस x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, 13 में भी आपके पास यस हो गया। अब हम करते हैं 14 भी आप इसी जो क्वेश्चन है उसका पार्ट है, जिसमें आपसे कहा गया कि क्या x माइनस 1 पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। आपने पहले 0 की इक्वल करें और आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें, वो 1 आ गई। अब आप जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे। अगर तो 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। हम करके देख लेते हैं। 1 जितनी बार भी मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास 6 7 8 ये आपके पास आ गया और 9 और ये 1, ये 17 माइनस 1 तो ये तो 16 आ गया। इसका मतलब है कि आपके पास क्वेश्चन 14 जो है वो नो ही है। नो का मतलब ये कि x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि 10 x माइनस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 6x3 प्लस 2x2 माइनस x प्लस 9। अब हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ये भी इसी क्वेश्चन का पार्ट है। आप पहले 0 की इक्वल करें, x की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है ना, अब ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। अच्छा, यहाँ पर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 16 और प्लस 4, ये 32, ये 12, ये 16। 6 में से आप 28 माइनस कर लें और बताएं क्या आंसर आता है आपका। यहाँ पर आपके पास आ जाता है 8 और साइन प्लस, तो आपके पास 0 तो नहीं आया ना, तो इसलिए नो x माइनस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। x प्लस 1 को आप 0 की इक्वल करें, आपके पास x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब यहाँ पर आप माइनस 1 की वैल्यू, इसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हम कहते हैं, आप यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा दें। ठीक है, अब इवन पावर है ना, तो आपके पास माइनस 1 साइन आ जाएगा। ऑड पावर है तो माइनस 1 आ जाएगा, इवन है तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 1। माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये बात हमारी हो चुकी है ना कि अगर आपके पास ऑड है वैल्यू पावर तो आपके पास माइनस साइन आएगा, और अगर आपके पास इवन है पावर तो आपके पास प्लस साइन आएगा। ठीक है, -5 आ गया, -3 आ गया, +1 और +1, ये 8 आ गया, +2, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है 6। अब क्वेश्चन 16 आपके पास